नमस्कार दोस्तों, वेट एग्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करते हैं आज एक और नए रिक्रूटमेंट के, तो वो है साथियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आई हुई वेटरनरी स्टाफ वालों के लिए। बीएसएफ के अंदर साथियों वेटरनरी स्टाफ के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कब तक आवेदन कर सकता है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पूरे डिटेल्स इस वीडियो में हम जानेंगे। तो साथियों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो साथियों लीजिए न देरी करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करना। तो साथियों नई भर्ती आई हुई है और ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट पूरा ये जानकारी जारी हो चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। गवर्नमेंट भर्ती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर ये भर्ती आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंस्टेटेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर filling up the under mentioned vacancies in group C commenced non-gazetted post in the border security force veterinary staff through online mode only for vacancy year 2024। वेटरनरी स्टाफ की ये वैकेंसी है और ग्रुप सी में आई हुई है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला पुरुष पूरे भारत से कोई भी अप्लाई इसमें कर सकता है, सभी कैटेगरी वाले। और अब देखते हैं साथियों नेम ऑफ पोस्ट। तो एक तो है आपका हेड कांस्टेबल वेटरनरी का, एक है कांस्टेबल केनलमैन का। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो साथियों अनरिजर्व के 2 पद है, ईडब्ल्यूएस के 1, ओबीसी का 1 और टोटल 4 पद है हेड कांस्टेबल वेटरनरी के। और कांस्टेबल के है अनरिजर्व वालों के 2 पद, टोटल 2 ही पद है। तो इसमें मिला के टोटल हेड कांस्टेबल वेटरनरी के 2 पद है और कांस्टेबल केनलमैन के 2 पद है और 4 पद हेड कांस्टेबल वेटरनरी के हैं। और अगर पे स्केल की बात की जाए तो साथियों वेटरनरी वालों का लेवल 4 रहेगा, जो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक का रहेगा। और कांस्टेबल केनलमैन का लेवल 3 रहेगा, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपया रहेगा। अफसोस की बात यह है कि साथियों पोस्ट बिल्कुल कम है, पद बिल्कुल कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जिनकी किस्मत होगी उनको ये पोस्ट जरूर मिलेगी। और किस्मत उन्हीं की होती है जो मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। साथियों आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है इस भर्ती के लिए। अब साथियों द एप्लीकेशंस विल बी एक्सपेक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि ओनली फॉर ऑनलाइन मोड से ही ये फॉर्म भरा जाएगा। आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरना है और वही एक्सेप्ट किया जाएगा। और लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस of applications will be 30 days from the date of publication of the advertisement in the employment newspaper, यानी कि 30 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे जब से न्यूज़पेपर या फिर एडवर्टाइजमेंट ये जो जारी हुआ है तब से। यानी कि इसका 17 जून लास्ट डेट है साथियों, 17 जून 2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो rectt.bsf.government.in है, जहां पर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और साथियों वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि पदों को बढ़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, वैकेंसी को कैंसिल भी किया जा सकता है या फिर पोस्टपोन भी किया जा सकता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप, तो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो भारत का निवासी होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए जो अप्लाई कर सकता है। अब मेन बात करते हैं साथियों डिस्क्वालिफिकेशन। तो उसमें आपका मेरिज ऑफ विद ए पर्सन हैविंग स्पाउस ड्राइविंग और अलग अलग कंडीशन है साथियों, ये आप जरूर देखना। मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। और मेन पॉइंट आपका है एलिजिबल कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हेड कांस्टेबल वेटरनरी वालों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी साथियों आपकी 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से आपका 12th पास होना चाहिए। और दूसरा पोसेसिंग मिनिमम 1 ईयर कोर्स इन वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग एट लेस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस,
यानी कि आपका कम से कम 1 साल का वेटरनरी के अंदर कोई भी कोर्स होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त संस्था से हो, और आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का कोर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और दूसरा, कांस्टेबल कैडरमैन के लिए 12th क्लास फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त संस्था से आपका 10वीं पास होना चाहिए। और दूसरा, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और वेटरनरी कॉलेज और गवर्नमेंट एनिमल्स फार्म, यानी कि आपका कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग, एनिमल हैंडलिंग का, जो गवर्नमेंट संस्था हो वहाँ से। तो ये है मेन क्वालिफिकेशन का, ठीक है सर। तो 1 साल का एक्सपीरियंस वेटरनरी वालों के लिए और 1 साल का कम से कम आपको वेटरनरी कोर्स होना चाहिए। और एज लिमिट की बात की जाए तो साथियों, हेड कांस्टेबल का 18 से 25 साल और कांस्टेबल कैडरमैन का भी 18 से 25 साल के एज आपकी होनी चाहिए, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिलैक्स भी दिया जाएगा। ये है मेन पॉइंट। और अगर दूसरी बात की जाए तो साथियों, फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल वेटरनरी एंड कांस्टेबल कैडरमैन दोनों के लिए, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट तीनों ही देखा जाएगा, मेल और फीमेल का। तो ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें मेल का हाइट तो 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट की बात की जाए तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल का, और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है। और वेट की बात की जाए तो करस्पॉन्डिंग टू हाइट एंड वेट, यानी कि एज और उम्र के हिसाब से आपका हाइट और एज के हिसाब से वो गिना जाएगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड भी है, जिसमें साथ आपका आई साइड का भी होना चाहिए, विजन वगैरह वो पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अलग अलग है टैटू कंटेंट, लोकेशन, साइज, जहाँ पर भी अगर आपने टैटू वगैरह लगा रखा है तो वो। और प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये भी इसमें दे रखा है, तो ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका साथियों फर्स्ट फेज तो एग्जामिनेशन होगा, जो राइटन एग्जामिनेशन होगा। राइटन एग्जामिनेशन होगा साथियों, जिसमें फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन एग्जाम्पल राइटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि अलग अलग सेंटर पर एग्जाम होगा। और देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन, एक पेपर होगा 2 घंटे का। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑन ओमर बेस्ट आंसर शीट एंड सेल बी कंसल्टिंग ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा और ओमर बेस पर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। और सिलेबस की बात की जाए तो साथियों, हेड कांस्टेबल वेटरनरी वालों के लिए पार्ट 1 में एट द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड या फिर हायर सेकेंडरी, पार्ट 1 यानी कि पार्ट ए में आपका 12th लेवल का रहेगा, जिसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा 10 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश का। दूसरा जनरल अवेयरनेस होगा 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 10 नंबर का, और सिंपल रीजनिंग होगी 10 नंबर की। ये टोटल पार्ट ए में आपका 50 नंबर का पेपर होगा। और पार्ट सेकंड में प्रोफेशनली कोर्स लेवल वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट, यानी कि वेटरनरी के क्वेश्चन होंगे सेकंड पार्ट में, जो 50 नंबर के होंगे, जिसमें आपके नॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड देयर यूजेज, यानी कि जितनी भी वेटरनरी मेडिसिन है उनके उपयोग और उनके बारे में जानकारी, जो 20 नंबर की होगी। और दूसरा नॉलेज ऑफ वेटरनरी इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, और जनरल नॉलेज ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ हॉर्स, डॉग्स एंड कैमल्स। ये 3 मेन पशु रहते हैं बीएसएफ के अंदर, जितनी भी आर्मी फोर्स वगैरह है उसमें, तो इनका आपको नॉलेज होना चाहिए, जो 15-15 नंबर के होकर टोटल 50 नंबर का ये आपका पेपर होगा। और सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कैडरमैन की बात की जाए तो साथियों, इसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी का 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, करंट अफेयर्स 10 नंबर का, न्यूमेरिकल क्वालिफिकेट और क्वांटिटेटिव टेस्ट 10 नंबर का, सिंपल रीजनिंग 10 नंबर की। ये टोटल 50 नंबर का होगा। और ट्रेड नॉलेज आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपका लोकल एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस में एनिमल हाउसिंग, फीडिंग, ग्रूमिंग, रीस्ट्रेटनिंग, इक्विपमेंट, सीजनल केयर, बॉडी पार्ट्स, लाइफ स्पैन, और नॉलेज ऑफ ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें कैटल, इक्वाइन्स, डॉग्स, कैमल्स, पोल्ट्री, जनरल नॉलेज ऑफ लोकल एनिमल डिजीज एंड ब्रीडिंग। ये आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है सर। तो टोटल 100 नंबर के दोनों के पेपर होंगे। और क्वालिफाइंग
ऑफ रिटन एग्जाम, यानी कि आपके कितने नंबर आने चाहिए पास होने के लिए। तो फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए तो 45% मिनिमम होने चाहिए, और एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए 40% होना चाहिए, और मिनिमम 50% इन ट्रेड टेस्ट, नॉलेज टेस्ट में आपका कम से कम 50% होना चाहिए। बाकी पीएचडी पीएटी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सब भी आपके इसमें होंगे। और सेकंड फेज एग्जामिनेशन होगा आपका, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएचडी होगा, पीईटी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है सर। तो और ड्रॉवल ऑफ फाइनली मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है सर। तो ये है पूरी क्वालिफिकेशन। और हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो सर तो 19 मई 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे होंगे रात को 1 बजे से लेकर 17 जून 2024 को दोपहर 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन मोड से, ठीक है सर। तो डेट इसकी 19 मई से 17 जून रखी गई है। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो कैंडिडेट टू पे 100 रुपीज़ आज एग्जामिनेशन फीस प्लस RS47 सर्विस चार्ज लगेगा आपका। और कॉमन सर्विस सेंटर थ्रू ऑफलाइन पेइंग मोड, यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप इसमें कर सकते हो, और नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो सभी कैटेगरी वालों के लिए। और रिक्रूटमेंट सेंटर्स, यानी कि यहाँ आपका जहाँ पर एग्ज़ाम होगा वो जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, त्रिपुरा, हजारीबाग, दिल्ली, बेंगलोर, टेकनपुर, ग्वालियर, ठीक है सर। तो ये है पूरी जानकारी इस सब भर्ती के बारे में, लगभग जो मेन जानकारी है वो। और बाकी अधिक जानकारी के लिए सर तो आप इनकी वेबसाइट पर, और जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपना वेट करो ज्ञान है वहाँ पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर आप जरूर विजिट करें। और बाकी और कोई स्पेशल जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी जो मेन पॉइंट है वो भर्ती के बारे में मैंने आपको पूरे बता ही दिए हैं, ठीक है सर। तो लगभग पूरी जानकारी मैंने बता दी है भर्ती के बारे में। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।